नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। शंकरगढ़ ब्लॉक के अधिकांश गांवों बढ़ैया, पढ़ैया, करिया खुर्द, लोटना गांव, कोहड़िया सहित दर्जनों गांवों की समस्या को जानने के लिए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार पहुंचे। पिछले 13 मार्च को भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई और बेमौसम बारिश हुई, जिससे किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई। किसानों के सामने सबसे बड़ी यह समस्या खड़ी हो गई है कि वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई व दवा आदि का खर्च कैसे वहन कर पाएगा। इससे पहले किसान बीज मारी से परेशान हो गया था और किसी तरह से किसान अपने खेत को बोया भी था, किंतु बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि से किसानों की कमी टूट गई। किसानों के सामने इस समय संकट खड़ा हो गया है और इसी समस्या को जानने के लिए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार पहुंचे और किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुना तथा केंद्र व प्रदेश सरकार से मदद दिलाने की बात कही। उक्त अवसर पर भारत सिंह ब्लॉक प्रमुख शंकरगढ़ रत्नाकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरिजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। ज्यादा अच्छा है। लेखपाल जी, आप यहाँ आए हुए हैं हाँ। और यहाँ सर्वे कर रहे हैं। हाँ। कितना प्रतिशत नुकसान किसानों को हुआ है? 100% हमने दिखाया है। अच्छा। समझो ना जी। लेकिन उसमें 2-4 आदमी का हमने देखा तो उसमें कुछ प्रतिशत कम है, लेकिन गांव का प्रतिशत जो है 100%। पूरे गांव का? हाँ। आपका कौन कौन क्षेत्र लगता है आपका? हमारा क्षेत्र लगता है इधर उधर देवरा लगता है, तो देवरा में पत्थर नहीं पड़ा था, अतिवृष्टि हुई थी, बेमौसम बारिश हुई थी, उसमें नुकसान हुआ था, लेकिन उसमें रिपोर्ट नहीं ली गई। पत्थर ओले की जो मांगी जा रही थी, उसको ओले की प्रतिशत, जिसमें हमारा पहला डिहवा, रूम, ओटकी उपरहार और क्या कहते हैं कसौटा, अकौरिया, पूरे बघेल, पूरे गंगाच और ये करिया खुर्द, करिया कला नहीं, करिया हमारा नहीं है, हम अपना क्षेत्र बता रहे हैं, अपना क्षेत्र बता रहे हैं। और ये सब हमारे क्षेत्र, इसमें हमारे जिसमें रूम और डिहवा तथा ओटकी एकदम धराशायी हो गया है। इसी तरह करिया खुर्द भी है, वो और कसौटा और वो भी है, क्या कहते हैं कसौटा क्षेत्र में आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ भी है। तो वहाँ आपने कितना प्रतिशत नुकसान दिखाया है? सब 100%। सब जगह? हाँ, सब जगह 100% हुआ है। एक जगह 80% दिखाया है। कहाँ पर? ये क्या कहते हैं, नहीं करिया कला, हाँ करिया कला का 80 का, वहाँ 50% दर्शाया है। अच्छा। वहाँ कुछ कम नुकसान हुआ। अच्छा। वहाँ 50% दर्शाया है, वहाँ कुछ कम नुकसान हुआ है। कुछ किसानों का ये कहना है कि लेखपाल आते हैं गांव में और पैसा मांगते हैं कि पैसा आप दीजिए तभी हम रिपोर्ट लगाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, जनता से पूछ लीजिए, आप बात नहीं है। अच्छा। अब ये ऐसा वो लांछन तो कोई किसी पर लगा सकता है, वो अलग की बात है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आप पैसा किसानों से नहीं लेते हैं? नहीं भाई, पैसा किस बात का, सरकार खुद ही पैसे देती है वेतन। जी। तो आपने रिपोर्ट बनाकर भेज दिया या अभी नहीं? रिपोर्ट बना करके हम उसी दिन, जिस दिन मांगा जा रहा था, हम तैयार थे। कुछ काश्तकार हमसे नाराज हो गए क्योंकि हमारे पास कई गांव थे, हम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उसमें फोन आ रहे थे, तो हमने कुछ फोन काट करके रिपोर्ट, क्योंकि उसमें रकबे के साथ साथ पूरा मूल्यांकन मांगा जा रहा था, तो मैंने मूल्यांकन तैयार करके उसको दिया। आपका नाम क्या है? राजधर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कोराओं के रहने वाले हैं। फास्ट न्यूज प्रयागराज से गिरिजा शंकर गई है। मैं समझता हूं कि ऊपर के अधिकारियों द्वारा जो लेखपालों से अपेक्षा की गई है, वह भी समय अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। कि कम से कम एक लेखपाल के पास 3-3, 2-2, 4-4 गांव है, और एक लेखपाल से ये अपेक्षा करना, एक व्यक्ति से ये अपेक्षा करना कि 4 गांव का सर्वे 1-2 दिन में करके कैसे देगा, मैं नहीं समझता इसमें। तो मैं समझता हूँ ऊपर के अधिकारियों के द्वारा जो निर्देशित किया गया है, ये भी बहुत उचित नहीं है। तो आप जैसे क्षेत्र में आए हैं अवगत करने, तो क्या आपकी तरफ से किसानों के लिए क्या सुविधाएं दी जाएंगी? अब हम लोग देखेंगे कि MP MLA लैंड में क्या है, शासन देश से क्या गाइडलाइन है, कि हम लोग अपने बिजनेस से क्या जो कर सकते हैं। हम लोगों के लिए कोई सामूहिक कार्य होगा तो उसमें हम लोग सहयोग निश्चित रूप से करेंगे, परंतु हम लोग के पास इतनी निधि नहीं होती कि हर किसान के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उसको सहयोग उपलब्ध करा पाना। मैं समझता हूँ पूरे
इस विधानसभा नहीं पूरे देश में किसी विधायक और एमपी द्वारा निजी तौर पर इस सामूहिक क्षति को नुकसान की भरपाई करवाना संभव नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार से ज्यादा अनुदान जो नुकसान है उसकी भरपाई किसानों की। बहुत बहुत जैसा शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत सिद्ध टिकट बासी रूम कोहड़िया जमुहरा भाट जमुहरा ब्राह्मण जूही आदि गांवों में 13 मार्च को भारी ओलावृष्टि हुई थी, जिससे किसानों की भारी क्षति हुई। खेतों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों का 90% से अधिक का नुकसान हुआ है। किसान पूरी तरह से परेशान हो गया है, उसके सामने काफी बड़ा संकट खड़ा हो गया। और इसी समस्या को जानने के लिए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार भारती इन गांवों में पहुंचे और किसानों के दुख दर्द को समझा और शासन प्रशासन से अविलंब मुआवजा दिलाने की बात कही। उक्त अवसर पर भारत सिंह ब्लॉक प्रमुख शंकरगढ़, राम भवन सिंह प्रधान कोहड़िया, मुन्नू सिंह प्रधान सिद्ध टिकट, विमल सिंह प्रधान जूही, अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। समय में बाबू लालमन पासवान, ग्राम करिया खुद। ऐसे घूम जाए तो आपके काफी नुकसान हो गई, घर गिर गए से बाबू, फसल भी नष्ट हो गई मेरी। दो बच्चे मिल करके ठिकरा उतारे बाबू, तब रास्ता मिलने के लिए घर के। हेलो क्या कहना चाह रही है? क्या पूछना चाहती है? इस दैवी आपदा में हमारा सहायता होगा। हाँ, आपकी क्या समस्या है? समस्या बहुत ही पूरी किसान जगह नुकसान होगा, पूरा नष्ट जितना एक उदाहरण न घरे आई न काटे लायक है। तो विधायक जी से क्या मदद चाहती हैं? मदद चाहिए भाई हमारे कुछ मदद करा विधायक। विधायक जी तो आज क्षेत्र में दौरा इसीलिए कर रहे हैं, तो आप लोगों को जानकर क्या खुशी हुई? कुछ तो खुशी का विधायक जी करना किस तरह करेंगे? आपको विधायक से मिलना। और विधायक जी से क्या कहना चाहेंगी? मदद करा विधायक सिंह और अब क्या करी? विधायक जी से मदद ये चाहते हैं हम लोग कि विधायक जी शासन को लेकर। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान हमारा है 20 बीघा गेहूँ, 6 बीघा राई, 3 बीघा चना, जितना क्षेत्र हमारे पूरा गायब हो गया। आप आए वहीं पहाड़े पर सब संसेड़ी गई। हाँ, दूसरे आदमी हमारे तो सर इतने पट्टे पत्थर हुए कि हमारे चादर फूट गए हैं, पूरे इतने छेद हो गए हैं। और खेत में देखो जैसे हार्वेस्टर चल गया है उसी तरह है हमारा खेत। फिर हार्वेस्टर जैसे है एक वाले में फूट गए हैं, 80 मिनट में इतने मतलब धुंधला हो गए हैं चादर में। हाँ, ऐसे हमारा घर हो गया है, मतलब खाना भी बनाने तक की जगह नहीं, पूरा खपड़ा चूर हो गया है, पूरा चादर फूट गए। तो आप लोगों के आए से हम लोगों विधायक जी इनकी सहायता किस तरह करेंगे? विधायक जी इनका निदान कैसे होगा? अब आज हम लोग ये तो चाहते हैं सर्वे कर रहे हैं जी, अधिकारियों ने कुछ कर लिया है जी, और उनसे मिलके उनको ज्यादा से ज्यादा जो है नहीं सरकारी मदद दिलाने का प्रयास करें। फसलों के नुकसान के साथ साथ इनके घरों की काफी क्षति हुई है, तो अगर आप लोग हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको आप लोग चल के थोड़ा देख लेते होगा। बहन जी करेंगे। पैसा दे पैसा दे पैसा मांगा तो काम ही नहीं है। कपड़ौरा कैथी के लेखपाल की बात करी थी, यहाँ हो तो सुन ले, गाँव हो तो अमृतलाल नाम है विधायक जी, अमृतलाल बिल्कुल सही घूसखोर लेखपाल हैं। विधानसभा कपड़ौरा कैथी के हैं, दिसंबर में बारिश बराबर पैसा मांग रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। चाचा रुक जा थोड़ा। हाँ सर, मौके पे चला जाए। हाँ, ये पूछ रहे थे जो भी दिसंबर में बारिश हुई थी उसमें बहुत सी रिपोर्ट बनाई गई और किसानों को वादा किया था कि जो भी आपका नुकसान है उसको भरपाई की जाएगी, लेकिन आज तक किसी भी किसानों को कोई भी नुकसान नहीं मिला दिसंबर वाली बार, क्योंकि 3 बार उन्होंने खेत बोया था। 12 दिसंबर को बारिश हुई थी, भंगोर बारिश हुई थी और उसमें रिपोर्ट भी बनाया गया था, लेकिन वो कोई भी प्रक्रिया में हुए है
हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। 3-4 महीने बीत गए, अभी तो कुछ क्योंकि हुआ नवंबर में आखिरी में तो बुआई ही होती है। हाँ। नवंबर में, लेकिन दिसंबर में बारिश हो गई। अब 1 महीने में बारिश हो गई तो, लेकिन उसमें तीन बार किसान बोया है, आदेश पे ही नष्ट हो चुका है। बनाई गई थी, शासन के आदेश पे ही रिपोर्ट बनाई। किसानों को यह आश्वासन मिला था कि उनको अनिवार्य रूप से मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। कौन मिला होगा, कहीं नहीं मिला होगा, उसको हम लोग देखें। कहीं नहीं मिला, नहीं मिला, इस क्षेत्र में नहीं मिला। अधिकारियों से बात करता हूँ, मैं अधिकारियों से बात करता हूँ। अगर ऐसी कोई बात होगी तो देखेंगे, मिलेगा। आज क्षेत्र में आप भ्रमण पे आए हैं, किसान आपसे बहुत आस लगाए हुए हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी सहायता होगी। इस आवाज को, किसानों की इस आवाज को आप कहाँ तक पहुँचाएंगे? मैं सरकारी अधिकारी की तरफ से नहीं, सरकारी अधिकारी नहीं हूँ। हम भी किसान के बेटे हैं, किसान की तरफ से हैं, और किसानों के लिए जहाँ भी कोई कमी बेसी दिखाई पड़ेगी तो हम लोगों को इनकी लड़ाई लड़ने में कोई चिंता, हम ये नहीं परवाह करेंगे कि हम सत्ता के विधायक हैं। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से लेके अगर लखनऊ तक लड़नी पड़ेगी तो उसमें हम लोग जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक। शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत कसौटा, पूरे बघैल, अकौरिया, बसहरा आदि गांवों का क्षेत्रीय विधायक अजय कुमार ने दौरा किया और किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को विधायक को अवगत कराया। किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने अविलंब किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए आश्वासन दिया और किसानों के साथ खड़े होने की बात की। पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में विधायक ने बताया कि वास्तव में किसानों की भारी मात्रा में क्षति हुई है। मैं शासन प्रशासन से हर संभव मदद दिलाने का प्रयास करूंगा। प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरिजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। विधायक, जैसे आप क्षेत्र का दौरा किए तो आपके नज़र में क्या भारी नुकसान हुआ कि नॉर्मली नुकसान हुआ? नहीं, काफी नुकसान है और किसानों की पीड़ा को जो है हम सब लोग जो है इंसान होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से हम लोग की बहुत पीड़ा है, मगर दैवी प्रकोप के आगे किसी का जोर जो है नहीं चलता है। तो इसको सरकारी मदद के माध्यम से सरकारी अधिकारियों से मिलके इस प्रकोप में कुछ हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे कि जिससे लोगों को कम से कम दुख हो। विधायक जी, किसानों का आरोप है कि जैसे मुख्यमंत्री जी के आदेश को लेखपाल लोग नहीं मान रहे। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि 24 जांच करके 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दें, लेकिन लेखपाल लोग बाहर गांव के अंदर नहीं जा रहे या खेतों में नहीं जा रहे, बाहर से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। लेखपाल साहब पैसा तक मांगा था। ये देखिए, हम लोग पैसा मांगते हैं, हम लोग क्या करें? हम लोग किसान आदमी आज हम लोग जो है उसी क्रम में निकले। हम लोग को भी शिकायत आई है और उसी क्रम में निकले हैं और हम लोग संबंधित जगह पर लेखपाल भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जहाँ हम लोग जा रहे हैं संबंधित जगह मौके लेखपाल पहुंच रहे हैं। जो जहाँ कहीं भी नहीं हुआ है सर्वे उसको पूरा कराया जा रहा है। बहुत जगह पे ठीक भी हुआ है, बहुत जगह थोड़ी सी बदमाशी तो हुई है। अब क्या इन लेखपालों के साथ कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जहाँ बदमाशी करेंगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। क्योंकि एक बोल दे हम पचन की क्योंकि परसों हमारी एक लेखपाल साहब से फोन पे वार्ता हुई तो डायरेक्ट कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है। लेखपाल कोई बड़ा अधिकारी थोड़ी है, बड़े अधिकारी से बात किया जाएगा। नहीं विधायक जी, लेखपाल कहते हैं कि रिपोर्ट तो हम ही लगाएंगे और अगर पैसा नहीं देंगे तो 20% से कम नुकसान दिखाएंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए आप पैसा जमा करें। क्या मामला है? हाँ साहब, सही कह रहे हैं। ये बहुत शिकायतें आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी चौकीदार है और हर कार्यकर्ता, गांव का हर सिपाही, हर किसान सब चौकीदार है। और जब चौकीदार जगेगा तो आपको चोरी नहीं हो पाएगी। विधायक जी, तो आप निश्चित रहे, आप एकदम निश्चिंत रहें कि जिस गांव में जिस अनुपात में नुकसान हुआ है उस अनुपात का सर्वे होगा और उनको किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। अब मान लीजिए सपोज करिए न दिलाया जाएगा तो ये मानने की बात ही कहाँ की आती है? मानने की बात तब आएगी जब नहीं मिलेगी तब मानेंगे। ठीक। आजमगढ़ दीदारगंज थाना क्षेत्र के निकासीपुर गांव निवासियों ने ग्राम प्रधान निकासीपुर अनुपम सिंह उर्फ लक्की सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी मोर्टिनगंज को ज्ञापन सौंपकर मांग किया कि हमारे ग्राम सभा के निवासी फूलचंद यादव पुत्र शिवजोर, जो कि अपनी पत्नी व बच्चों के से पारिवारिक विवाद की वजह से अपने बड़े भाई लालचंद के साथ मुंबई में रहा करते थे, जो दिनांक 1 मार्च से लापता हो गए हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि फूलचंद की हत्या कर परिजनों ने शव को गायब कर दिया है।
ग्राम प्रधान निकासीपुर अनुपम सिंह उर्फ लक्की सिंह ने बताया कि गुमशुदा फूलचंद यादव पुत्र शिवजोर उम्र 62 वर्ष के थे, जो कि पत्नी साहिबा का देहांत दिनांक 27 फरवरी 2020 को हो गया था। सूचना पाकर फूलचंद 29 फरवरी को अपनी पत्नी साहिबा के क्रियाक्रम में भाग लेने के लिए घर आए। लापता होने की लिखित सूचना थानाध्यक्ष दीदारगंज को दी गई थी, लेकिन मसले का खुलासा न होने की वजह से गांववासी मजबूर होकर 23 मार्च को शांतिपूर्वक धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और इस मौके पर मुख्य रूप से ऋषि सिंह, मुकेश सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ दीदारगंज से हमारे संवाददाता प्रवीण यादव की रिपोर्ट। जी बताइए, प्रदर्शन किस लिए चल रहा है? सर, मेरे गांव ग्राम निकासीपुर पोस्ट मार्टिनगंज जिला आजमगढ़ में एक फूलचंद यादव रहते थे, बॉम्बे रहते थे। उनका परिवार से अपना पटता नहीं था, लेकिन उनकी वाइफ का 27 तारीख को देहांत हो गया। वो अपने वाइफ के देहांत में कार्यक्रम में आए थे गांव पे। अपने लड़कों बच्चों से उनका पटता नहीं था, तो लेकिन गांव वाले के सहमति की वजह से वो लड़कों बच्चों के साथ 1-2 दिन रहे। और 1 तारीख 12 बजे घर में गए खाना खाने। उसके बाद से वो घर से निकले नहीं। और साथ में उनकी मौसी जो थी वो भी कार्यक्रम में आई थी शुद्ध कर उसमें। उसका कहना है कि इन लोग जो है रात में 10 बजे गाड़ी पे लाद के और फिर ले गए कहीं बाहर, और उसके बाद 4 बजे भोर में ये वो लड़की और वो वापस आ गए। बाकी गाड़ी और वो ड्राइवर नहीं आया। ये चीज़ हमने जो है एसओ साहब को बताया, लेकिन अभी एसओ साहब केवल ड्राइवर को बंद करके बैठाए हैं। बाकी आगे ना मौसी से कोई पूछताछ हो रही है, ना कोई कार्रवाई। मौसी निकासीपुर है नहीं। कितने दिन से ड्राइवर बैठा है? ड्राइवर 7 दिन से, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग क्या है? कार्यक्रम का खुलासा किया जाए, जो जिंदा या मुर्दा उनको पेश किया जाए फूलचंद को, जिसपे पूरे गांव वालों को शक है कि उसकी हत्या हो गई है, उसको खुलासा करें। आप ग्राम प्रधान हैं जी। आप तहे दिल से क्या चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं प्रशासन जो है इस मामले को पूरी तरह से खुलासा करे, उजागर करे, जिंदा या मुर्दा कानूनी कार्रवाई करें। हाँ, जो सही है उसको सामने पेश करें। क्या पुलिस प्रशासन से आप लगता है संतुष्ट नहीं है? नहीं, अगर पूरा गांव संतुष्ट नहीं है, पूरा क्षेत्र नहीं संतुष्ट है। ठीक, पूरा गांव नहीं संतुष्ट। एसडीएम साहब को ज्ञापन आपने दिया, उसमें क्या मांगे रही हैं आपकी? मांगे यही रही है कि हम लोगों की कि ये 7 दिन में खुलासा करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग घेराव, पुलिस प्रशासन का घेराव करेंगे और जितना हो सकेगा अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारी माननीय डीआईजी साहब, एसपी साहब, एसपीआर साहब, किसी उनके संज्ञान में आप लोगों ने दिया कि नहीं? दिया है, उसकी जानकारी में है। तो क्या कहे उच्च अधिकारी? उन्होंने एसओ साहब से जानकारी ली, ये टाइम मांगे थे, लेकिन अभी खुलासा नहीं किया। 1 दिन 2 दिन टाइम लेते हैं। अंबाला छावनी में होली के बाद पहले सोमवार को मेला लगता है, जिसे बांसड़ों का मेला कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मेले में रात को खाना बनाकर सुबह बासी खाना खाने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस मेले में आए श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और शीतला माता मंदिर में माता के दर्शन करते हैं। अंबाला से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नाम? मेरा नाम विपिन भट्ट है। हाँ जी, ये जो यहाँ पे हर साल जो मेला भरा जाता है जो माता शीतला माता के लिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर होली के अगले दिन से, होली जैसे आज होली है तो होली का जो पहला सोमवार आता है और उससे अगले मंगलवार तक ही ये मेला चलता है। इसको बासड़ों का मेला कहा जाता है। यहाँ इस समय माता शीतला का विशेष कृपा अपने भक्तों के ऊपर बनी रहती है, क्योंकि होता क्या है, जैसे किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को फोड़ा फिंसी निकलती है, और आपने देखा होगा अक्सर होली के बाद क्या होता है, चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में निकलता है। और पिछले साल तो शायद इसकी महामारी सी भी फैल गई थी। तो उस समय भी क्या होता है, इस शीतला माई के दरबार में आकर के लोग रात के समय 1 दिन पहले बासी खाना बनाते हैं। बासी खाना यानी कि ठंडा खाना कहते हैं जिसको, वो ठंडा खाना अगले दिन माता को भोग लगाया जाता है। उस ठंडे खाने को भोग लगाने के बाद व्यक्ति पूरे दिन भर घर में चूल्हा नहीं जलाता है और उस खाने का ही, जैसे हम व्रत करते हैं उसके बाद खाना खाते हैं, अपना व्रत तोड़ते हैं, उसी प्रकार से उस खाने को ही खा करके पूरा दिन व्यतीत करा जाता है। इसको बासड़े कहा जाता है। और ये होली के बाद पहले सोम से अगले मंगलवार तक, और शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी और शीतला नवमी पे विशेष इस मेले का बहुत ज़्यादा भार रहता है और बहुत अधिक संख्या में अधिक संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ये कितने साल से यहाँ मेला भरा जाता है? सन 1986 का मेरा जन्म है, और उससे पहले मेरे पिताजी
मतलब पिताजी यहाँ पर 1945 से मतलब बहुत पुराना मतलब मेरे बर्थ से पहले और मेरे पिताजी से भी पहले यहाँ पर यह मेले की जो परंपरा है चलती आ रही है। और मतलब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ तो देख रहा हूँ संख्या जो है वो पहले भी इतनी थी और अब वो और ज़्यादा अधिक हो गई है। यहाँ दूर दूर से नारायणगढ़ से अम्बाला शहर से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये बांसुरी का जो पूजन है, बांसुरी का जो मेला है, इसमें माता की कृपा बनी है। पंडित जी आप कितने टाइम से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? मैं 97 से 52 ईयर। हाँ जी, 50 साल हो गए आपको जी। तो यहाँ पे मतलब कि किस मेले के लिए कहाँ से कितनी दूर से यहाँ लोग आते हैं? यहाँ से कैथल, सेवा, नारायणगढ़, शाहजहाँपुर, लोकल जिला हमारा के ऑलमोस्ट सभी आते हैं। ठीक। हाँ जी, यहाँ पे आप सेवादार हो यहाँ? मैं यहाँ पे उप प्रधान हूँ। हाँ जी। मेरा नाम संजय डुम्पी 11 है। हाँ जी। और मैं यहाँ पे अपनी सेवा देता हूँ। जो भक्तजन आ रहे हैं उनका सेवा में सहयोग पूरा करता हूँ। और ये मेला जब पंडित जी जब से मंदिर में जुड़े हैं उससे पहले से ये मेला चलता आया है। और 1932 से हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो की व्यवस्था करते थे, देख रेख करते थे और मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं पंडित जी। हमारे पंडित जी जो यहाँ पर ये प्रधान जी हैं, उप प्रधान जी हैं और इनकी जो कमेटी है इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा। क्योंकि मैं इससे इतना सक्रिय नहीं था, मैं पहले जॉब करता था। जब से मैं इन लोगों के साथ मैं मंदिर में कार्यभार देखने लगा, बहुत अच्छा कार्यभार रहा इन्होंने संभाला और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इन्होंने जो यहाँ पर श्रद्धालुगण आते हैं उनको दी है। तो मंदिर कमेटी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।